गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ध्वनि। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, वन जंगल मृदुल कोमल, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात पात पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात गात शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कोमल कर हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर निद्रित नींद में या सोया हुआ। जगा एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष प्रातःकाल या सवेरा, मनोहर सुंदर या मन को मोहने वाला। तो इस पंक्ति में कवि सूर्यमल त्रिपाठी जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपने काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। इस पंक्ति के माध्यम से इस पंक्तियों में कवि ने बताया है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी अपने आलोचकों को जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा, और उनका प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटके हुए युवाओं को प्रेरित किया है। जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियाँ कोमल और कलियाँ अध खिली होती हैं, और वसंत उन कलियों को अपने मधुर और कोमल हाथों से सजाकर नए सवेरे का आरंभ करता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर व सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सकें।